So very good morning students. As we have started the chapter globe, latitudes and longitude, today I am going to start again with the heat zones. Yesterday we studied about the latitudes. तो जो main latitudes हैं, जो latitudes help us to know the climate of a place. किसी place के climate के बारे में पता लगता है. तो जब हम latitudes की बात करते हैं, 0 degree equator, then Tropic of Cancer 23.5 degree north, Arctic Circle 66.5 degree north, and then 90 degree north pole, and here Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and Antarctic Circle 66.5 degree south, and South Pole 90 degree. As we know that equator divides the earth into two equal halves. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. That we have already done, and we have also discussed which continent completely entirely lies in these hemispheres. अब मैंने आपको बताया था with the help of latitudes we can come to know about the climate. ठीक है, अब आज हम उसको थोड़ा और इलेबोरेट और दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो सन है, जो सन की रेज है, इन सब एरियाज में फॉल डायरेक्टली बिल्कुल सीधी पड़ती है. ठीक है, तो जो एरिया है, द एरिया लाइज बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया हियर द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर दैट. और 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं, साल में एक बार ऐसा होता है किसी भी लैटिट्यूड पे जो सन है उसकी पोजीशन डायरेक्टली उस लैटिट्यूड पे पड़ती है. सो दिस एरिया रिसीव द डायरेक्ट सन रेज. यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड. अब गर्म तो समझ आ गया कि सन की रेज पड़ रही हैं तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट है. तो ह्यूमिड क्यों है? अब इतनी ज्यादा सनरेज पड़ेंगी तो इवेपोरेशन भी होगा. अगर इवेपोरेशन हुआ है तो प्रेसिपिटेशन भी होगा, बारिश भी होगी. तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो एरियाज होते हैं नियर द इक्वेटर, इन एरियाज में कई प्लेसेस पे शाम को नियर अबाउट 3 to 4 PM के बीच में यहाँ पे एक बार रेनफॉल जरूर होती है. एंड बिकॉज यहाँ पे रेन होती है दैट मेक्स द क्लाइमेट ह्यूमिड. तो जो ये एरियाज हैं टोरिड जोन के, दे रिसीव द मैक्सिमम हीट, दे रिसीव द मैक्सिमम लाइट ऑफ द सन. दैट्स व्हाई हियर द एरियाज दे आर हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ह्यूमिड है यहाँ का. ठीक है, नाउ अब जब हम थोड़ा सा और ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आर्कटिक सर्कल की तरफ जाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे जो सन रेज है वो उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो थोड़े से स्लैंटिंग सी हो जाती है. ठीक है, so the areas that lies between tropic of cancer to arctic circle, tropic of capricorn to antarctic circle, वहां पे कौन से हीट जोन है? टेम्परेट. क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं. डायरेक्टली कहाँ पे पड़ेंगी? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. पर उसके अबव दीज रेज आर स्लांटिंग, तिरछी पड़ती हैं. तो इसलिए इन एरियाज को कहा जाता है टेम्परेट. टेम्परेट हीट जोन, नॉर्थ टेम्परेट हीट जोन, साउथ टेम्परेट हीट जोन. यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज मॉडरेट. ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मॉडरेट. ठीक है, अब हम पोल्स की तरफ जाते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पोल. आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल में और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल में यहाँ की सनरेज और ज्यादा स्लैंटिंग हो गई, बहुत ज्यादा स्लैंटिंग हो गई है. सो एक्सट्रीमली स्लैंटिंग सनरेज. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? The places that are located in these zones that are very much cold. जो हमारा थर्ड जोन है that is frigid zone. ठीक है, ये कहाँ पे है? आर्कटिक सर्कल to the north pole and Antarctic circle to the south pole. So we can divide the world into three heat zones.
फर्स्ट टॉरिड, सेकंड टेम्परेट, थर्ड फ्रिजिड। ठीक है, और जो हमारे हीट जोन्स हैं वो दोनों हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, और साथ में यू हैव टू लर्न द डिग्रीज। Just write down in the chat box what is the degree for Antarctic Circle. Antarctic Circle. Degree of Antarctic Circle. Hurry up. Don't look at the board and don't look at your book. Hurry up. Waiting for your answer. It's 66.5 south. Very good. S mention करना जरूरी है क्योंकि जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है that is located in the southern hemisphere. Okay, so what is the degree of Tropic of Cancer? Tropic of Cancer, hurry up. Tropic of Cancer 23.5 N. N means north क्योंकि ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आई होप आपको जो हीट जोन्स हैं ये समझ आ गए होंगे कि हाउ दीज लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब हमारा जो एक टॉपिक आता है हाउ टू लोकेट द प्लेस, पर उससे पहले इफ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स। हमने लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। Yes, so far we discussed about the latitudes and how these latitudes help us to know about the climate of a place. अब हम पढ़ेंगे next points of reference that are longitudes. That are also imaginary lines. So these imaginary lines ये कैसे run करती हैं? From north pole to south pole. ऐसे move करती हैं. ठीक है? In this way. आपके घरों में कहीं हो सकता है छोटे ब्रदर सिस्टर हो तो उनके पास ऐसी बॉल होगी, या यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेलन। ठीक है, तो आप मेलन का एग्जांपल ले सकते हो। अब मैंने कल आपको कहा था, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप इसको किचन के साथ रिलेट कर सकते हो। अब सिंपल है, आपके घर में वाटरमेलन या वाटरमेलन आया तो अगर आप उसको सेंटर से कट करना शुरू करोगे, इफ यू कट डाउन द वाटरमेलन फ्रॉम द सेंटर, जब तक लास्ट में पहुंचोगे उसका साइज कम होता जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वो एक तरह से लैटिट्यूड का एग्जांपल है। पर अगर आप उसको टॉप से बॉटम की तरफ, जैसे हम बात करें मेलन की स्लाइसेस, अगर हम उसको काटना शुरू करें, नॉट सर्कुलर बट हाफ सर्कल, सेमी सर्कल्स में काटना शुरू करें, उनकी सेम लेंथ होगी। तो अगर आपने मेलन देखा होगा तो उसके ऊपर भी ऐसी स्लाइस बनी होगी, दैट इज क्लियरली विजिबल। अब हाउ मेनी आर दीज इन नंबर? जो ये लॉन्जिट्यूड्स हैं देयर आर 360। अब इसमें जो 0 डिग्री है that is prime meridian. 0 degree latitude is equator, 0 degree longitude is prime meridian. So there is 0 degree latitude, longitude and there is 0 degree latitude also. ठीक है, हाँ जी जय, 360 longitudes are there. अब हम 360 देखो कैसे कर रही हैं, हमने 0 डिग्री लिया, इधर सेंटर में 0 डिग्री है तो 180 डिग्री इस तरफ, 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इन दिस वे। ठीक है, सो 180 प्लस 180 कंबाइंस 360, 360 बन जाते हैं ये। एंड लॉन्जिट्यूड्स हमें किस लिए हेल्प करते हैं? लॉन्जिट्यूड्स हेल्प अस टू नो द टाइम। वो हम टॉपिक बाद में करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द हाउ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस। Now you can differentiate between आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स को आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं दे रन पैरेलल, जो हमारे मेरिडियंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दैट डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एनी अदर डिफरेंस दैट यू कैन राइट डाउन? अगर आपको और डिफरेंस पता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन। Can you tell me more difference in these two, latitudes or longitudes में, because you have done this topic in your previous class? Can you find out the difference between the two?
They are complete circles. Latitudes are complete circles, but longitudes are not. They are semicircles. Number, very good. ठीक है, latitudes का number, longitudes का number, very good. You can write down that also. Any other point of difference? Any other point of difference you can make in this? Okay. Tanishka, what runs from east to west? लैटिट्यूड्स ओके और जो लॉन्जिट्यूड्स हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ओके एंड लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड लॉन्जिट्यूड्स हेल्प अस टू नो अबाउट द टाइम ऑफ द प्लेस वेरी गुड वेरी गुड अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रिड ठीक है एक छोटी सी एक्टिविटी मैम भी करेंगे बोर्ड पे तो यू कैन ऑल्सो डू सेम इन योर नोटबुक्स ऑल्सो ओके Beta, whenever we have to locate a place, we should know the latitudinal value and the longitudinal value of the place. तो जब भी आप कभी एटलस देखते हो अब एटलस पे अगर आप इंडेक्स में देखो तो वहां पे जो कंट्रीज हैं या सिटीज हैं वहां पे आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स दोनों बताए होते हैं टू लोकेट अ प्लेस तो हम इसमें हम ग्रिड की हेल्प लेते हैं तो इसको हम एक छोटी सी पहले एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि हाउ वी कैन डू दैट ओके तो सपोज आई हैव टू टेल कि मेरा घर कहाँ पे है आई हैव टू टेल तो मैं ये नहीं बताऊंगी फर्स्ट राइट देन लेफ्ट अगर मुझे प्रॉपरली बताना है कहाँ पे मेरे घर की एग्जैक्ट जो लोकेशन कहाँ पे है हाउ आई एम गोइंग टू टेल सपोज दिस इज इसको मैंने एरिया की तरह लिखा और मैंने कहा कि जो मेरा घर है वो सब मैं यहाँ पे कहीं ठीक है बाकी सबके घर भी होंगे अब वहां पे उस एरिया में अकेला मेरा तो घर है नहीं या ठीक है तो उसको हम लोकेट कैसे करेंगे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड द एरिया इनटू इक्वल पार्ट जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ को भी दो ऐसी चीजें हैं दो इमेजिनरी लाइंस हैं दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स वन इज इक्वेटर द अदर इज प्राइम मेरिडियन तो जो इक्वेटर है वो कैसे जाएगी इन दिस वे ठीक है और प्राइम मेरिडियन इन दिस तो मैंने अपने पहले एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ग्रिड बनाऊंगी इक्वल डिस्टेंस पे नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रिड विथ इक्वल डिस्टेंस ओके You can also draw the lines horizontally and vertically on it. So you can divide it into the grid in this. So in this way I have divided the area vertically and horizontally. तो जैसे हमें पता है इनकी डायरेक्शन ठीक है तो जो ये हमारी जो ऐसे जो ये सीधी जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी एक तरह से लॉन्जिट्यूड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारी क्या है लैटिट्यूड्स तो अब हम इस एरिया को कैसे मार्क सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन हाउ वी कैन लोकेट द प्लेस तो जब हम किसी प्लेस को लोकेट करते हैं तो फर्स्ट वी डिवाइड दैट प्लेस इनटू टू हाफ्स तो टू हाफ्स में वी कैन डिवाइड इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो जो हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं दैट इज अबाउट कि वो हमारे इक्वेटर के साथ डिवाइड हो रही है और वर्टिकली जब हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड दैट इज प्राइम मेरिडियन तो ये जो है 0 डिग्री ये जो एक्ट करेगा दैट इज योर इक्वेटर एंड ये 0 डिग्री एक्ट एज अ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन तो हमने इसके पूरे ब्लॉक्स बनाए और 0 डिग्री इक्वेटर से जो ऊपर जो है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने क्या कहा 1 डिग्री नॉर्थ 2 डिग्री नॉर्थ 3 डिग्री नॉर्थ 4 डिग्री नॉर्थ और 0 से जो नीचे है
1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ। उसी तरह दिस इज प्राइमरी प्लेस, उसके जो ईस्ट में है इस तरफ जो राइट हैंड साइड है उसको हमने मार्क किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और जो उसके लेफ्ट साइड पे है 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट एंड 4 डिग्री वेस्ट। तो मैंने बताना था कि मेरा घर कहाँ पे है, सो वेयर कैन आई लोकेट माय प्लेस। तो मैंने इन को हाईलाइट किया 2 डिग्री वेस्ट एंड 2 डिग्री साउथ। तो जो मेरा घर है उसका प्लेस कहाँ पे है, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 2 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री साउथ। तो आई हैव मेंशन बोथ द वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल। टू लोकेट अ प्लेस आपको इन दोनों वैल्यूज का पता होना चाहिए। एंड इफ यू आर हैविंग एटलस एट योर होम तो आप उसका इंडेक्स चेक कीजिए, वहां पे किसी प्लेस को देखिए, वहां पे उसके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को पढ़िए, फिर पर्टिकुलर मैप पे जाइए एंड देयर यू कैन इजीली लोकेट। ओके, सेम लाइंस आपको ग्लोब में भी देखने को मिलती हैं, बट इन रियलिटी हमारे अर्थ पे ऐसी इमेजिनरी लाइंस नहीं है। फॉर आर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम क्लाइमेट के बारे में जान सके, टाइम के बारे में जान सके, किसी प्लेस के बारे में जान सके, हमने इन इमेजिनरी लाइंस पे ज्यूम किया है एज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपकी पहले मैथ्स की नोटबुक हुआ करती थी ना बॉक्स वाली, तो उसी तरह से ग्रिड बन जाता है। और हमेशा जो ये लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं दे क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे, एंड दैट हेल्प यू टू लोकेट द प्लेस। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो। और अगर ये सारी की सारी लाइन एक ही डायरेक्शन में रन करने लग गई तो यू आर नॉट एबल टू लोकेट द प्लेस, कहीं पे ग्रिड नहीं बनेगा। अगर लैटिट्यूड्स भी वर्टिकली रन कर रही हैं, लॉन्जिट्यूड्स भी वर्टिकली रन कर रही हैं, सो वी आर नॉट एबल टू लोकेट द प्लेस। ठीक है, तो किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए जो हमारे जो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस हैं, जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, दैट आर वेरी मच हेल्पफुल। लेट मी शो यू द इमेज। जो मैंने आपको कहा था ना कि जब आप गुड डे बिस्किट खाओगे दैट विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट, सो लेट मी शेयर दैट पिक विद यू। So whenever you eat good day biscuit, that will easy able to recall you कि कैसे आप important attitudes को locate कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो center है that is marked as equator, above that tropic of Cancer, उससे ऊपर Arctic Circle, North Pole, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, then South Pole। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने आपको लॉन्जिट्यूड्स के लिए बताया था, फॉर लॉन्जिट्यूड्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेलन। मेलन जो उसमें जो स्ट्रिप्स होती हैं दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अगर आप वाटरमेलन है, वाटरमेलन को सेंटर से काटोगे, वो वाला पीस सबसे बड़ा होगा, राउंड शेप में होगा, सबसे बड़ा होगा, दैट इज इक्वेटर। पर जब आप उसके एंड तक उसे काटते हुए जाओगे तो उसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। उसी तरह जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं इनका साइज छोटा होता जाता। ठीक है, तो सेम वे, सो विद द हेल्प, कई बार हम घर से ही ये चीजों को लर्न कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, कि जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्जिट्यूड्स हैं, एंड जो लैटिट्यूड्स हैं वो कंप्लीट सर्कल्स हैं और जो लॉन्जिट्यूड्स हैं दैट आर सेमी सर्कल्स। अगर आप मेलन, जब आपके मदर मेलन भी काटते होंगे तो वो राउंड नहीं, वो सेमी सर्कल की शेप में होता है, कर्व शेप में आपको कट के स्लाइस मिलते हैं। ठीक है, दैट रन फ्रॉम पोल्स, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियर।